स्तुति की 26 श्लोकों में और कहा प्रभु मेरे बच्चों को जहर के लड्डू खिलाए गए, लेकिन जहर खा के आए और मेरे बेटे में 10,000 हाथी का बल पैदा हो गया। कि ये कौन कर सकता है? प्रभु ये आपके अलावा कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता। किसान मग्ने पुरुषार्थ दर्शनार्थ असत सभाया वनवास रक्षेता। आपने मेरी रक्षा कितनी बार नहीं की? मेरे बच्चों को विष के लड्डू खिलाए तब आपने रक्षा की। असत सभाया मेरी बहू की बेइज्जती की गई तब भी आपने रक्षा की। तो शासन जो था ना 10,000 हाथी का बल रखता था, लेकिन द्रौपदी के शरीर से साड़ी को अलग नहीं कर पाया। और इतने नहीं, वनवास रक्षता, दुर्योधन ने सबने हमें वनवास को निकाल दिया। ना तो जमीन दिया, ना तो खाना दिया, ना पीना दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन वनवास में भी हम जीवित रहे। और एक नहीं कि एक ही दुश्मन है, हमारे दुश्मन हमारे घर में ही घुसे बैठे हुए हैं। कौन? मृधे के महारथास्त्रो द्रोणस्य चास्मे हरे भिरक्षिता। देख लीजिए, द्रोणाचार्य को कोई कह सकता है कि मेरे पुत्रों से लड़ने के लिए तैयार होगा? जिसकी उंगली पकड़ करके मेरे बेटे धनुष चलाना, तीर चलाना, सारी विद्याएं सीखी, आज दुश्मनों की तरफ से सामने खड़े हुए हैं। इनसे कौन बचाएगा? भीष्म पितामह से कौन बचाएगा? जो इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, उनसे मेरे बेटों को कौन बचाएगा? तो प्रभु करने वाले तो आप ही हैं, तो आज मुझे ये वरदान देके जाइए। जब इस तरह की बातें सुनी तो परमात्मा ने, भगवान ने, गोविंद ने द्वारका की तैयारी स्थगित करके कुंती के महलों में हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भीष्म पितामह की ऐसी प्रतिज्ञा थी उनकी कि परमात्मा मेरे सामने हो और सूर्य उत्तरायण हो, एकादशी का दिन हो, तब मैं जाकर के अपना शरीर छोड़ूंगा। तो आज भगवान सामने खड़े हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और सूर्य नारायण भी उत्तरायण है, माघ का महीना है, एकादशी तिथि है, गोविंद सामने खड़े हुए हैं। तो भीष्म पितामह ने समझा कि इससे सुंदर दिन, तारीख, घड़ी, नक्षत्र अब मिलने वाला नहीं है। अरे भाई, 12 महीने में सूर्य 2 बार उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं। एक तो 15 जनवरी से उत्तरायण हो जाते हैं, और अभी 21 जून से सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं। तो 6 महीने दक्षिणायन होते हैं और 6 महीने उत्तरायण होते हैं। तो भीष्म पितामह को भी इसी चीज की जरूरत थी, इस समय की जरूरत थी। आज परमात्मा ने वो समय दिया, और भगवान की सुंदर स्तुति गाते गाते और परमात्मा के धाम को गए और याद करते हैं कि प्रभु वो दिन मुझे भूला नहीं, जब आप धनुष बाण लिए निहत थे, अर्जुन के रथ को चला रहे थे और मैं बाण मारता था, तो आप अर्जुन की रक्षा के लिए मेरे सामने आ जाते थे, और यहाँ तक कि रथ के पहिए को उठा करके और मेरे ऊपर मारने के लिए दौड़ पड़े। आज दिन वो मुझे याद आता है। इतिमति रूपी कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। इतिमति रूपी कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। सभी श्लोक नहीं गाएंगे, नहीं कथा पीछे रह जाएगी। तो इतिमति रूपी कल्पिता, ये भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ये जो मति है मेरी, हे प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ, और जो मेरी इच्छा थी वो आपने पूरी कर दी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो यहाँ कुंती का भी 5 पांडवों का दुख दूर किया, और 5 पांडवों के दुख का मूल कारण भीष्म पितामह का उपदेश।
जब कोई पाक पकी हुई दाढ़ी वाला, पके हुए बाल बूढ़ा बाबा कोई प्रवचन देता है ना, उसको ज्यादा सुनते हैं। कोई नया बंदा प्रवचन करे तो थोड़ा सा कम भरोसा करते हैं। भीष्म पितामह की बात सभी पांडवों के समझ में आ गई और आकर के अपने घर में आए। बढ़िया सुंदर संस्कार किया गया और संस्कार करने के बाद में सपदी वचन सपदी सखी बचो निसम्य मध्य निज परियोर बलो रथम निवेश्य, एक एक सारी चीजें याद करते करते और आज भीष्म पितामह ने भगवान के श्री चरणों में अपनी आत्मा को प्रवेश करके परमात्मा के परम धाम को गए। इधर पांडव लौट कर आए और स्वर्गारोहण को चले गए। जब स्वर्गारोहण को गए, अब भगवान भी आए, भगवान के साथ में अर्जुन भी आया। अर्जुन और भगवान दोनों द्वारका चले गए। 7 महीने तक आए ही नहीं अर्जुन। जब नहीं आए तो पांचों पांडवों में बड़ी उथल पुथल होने लग गई। भाई अर्जुन क्यों नहीं आया, क्या बात है, क्या ऐसा क्या काम पड़ गया जिससे अर्जुन आया नहीं? अगर आया नहीं है तो कोई मैसेज देता, कोई संदेशा देता। ऐसी चर्चा कर ही रहे थे। युधिष्ठिर महाराज मंदिर जाते हैं तो मूर्ति रोते हुए दर्शन देती हैं। बछिया का दूध गाय पी रही है, ऐसे उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में देखते हैं तो अर्जुन आ गया और अर्जुन आकर के युधिष्ठिर, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। और प्रणाम जब किया तो युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन के चेहरे में तो 12 बज रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ, आपसे कहीं गौ हत्या तो नहीं हो गई है? या किसी साधु संतों को, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए आपने भोजन तो नहीं कर लिया? अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया? कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं हो गई? अर्जुन बोला कि भैया आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज ऐसा हो गया। मैं त्रिपुरासुर में भगवान शंकर को चुनौती देने वाला वही अर्जुन, मैं महाभारत का विजेता वीर अर्जुन, आज मैं भीलों से हार करके आपके पास आया हूं। युधिष्ठिर ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? बोले जब तक परमात्मा थे तब तक अर्जुन में बल था, पराक्रम था, धनुष थे, बाण थे। आज परमात्मा नहीं तो अर्जुन में कोई शक्ति नहीं। क्या हुआ? तो बोले परमात्मा अपने गोलोक धाम को पधार गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को परम धाम जाने की खबर जब कुंती मां ने सुना तो कुंती मैया ने पद्मासन लगा लिया और भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही कुंती मैया भी परमात्मा के परम धाम को चली गई। भक्तों में 2 नाम बड़े श्रेष्ठ हैं। इधर भागवत में कुंती महारानी और रामायण अवतार में दशरथ जी। ये 2 भक्त ऐसे हैं भगवान के कि भगवान का वियोग इनसे 1 मिनट सहन नहीं हुआ और ये भी परमात्मा के परम धाम हो गए। दशरथ जी 6 दिन में 6 बार राम राम कहा और साकेत को चले गए, स्वर्गलोक को गए। साकेत तो गए नहीं। जैसे वनवास की खबर मिली दशरथ जी को कि अब राम जी लौटने वाले नहीं हैं, तो दशरथ जी ने क्या किया? सुमंत्र को देखते हैं और बार बार आंसू बहाते और कहते हैं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम कहा। 6 बार राम राम कहते कहते ही दशरथ जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाए। और दूसरा भक्त कौन है? कुंती महारानी। कुंती महारानी ने जैसे सुना कि परमात्मा तो बांके बिहारी द्वारकाधीश आज गोलोक धाम चले गए, तो पद्मासन लगा करके और अपने आप को भी परमात्मा के धाम को भेज दिया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद में 5 पांडवा स्वर्गारोहण चले गए। आगे आगे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये सभी गए।
तो बद्रीनाथ से आगे जो बद्रीनाथ जाते हैं आगे माणा गांव आता है, तो वो स्वर्ग में जाने का, स्वर्गारोहण जाने का वो रास्ता है। उसी रास्ते से पांचों पांडव गए और सभी अपने अपने प्राणों को छोड़ते चले गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद सबसे पहले लें। जय श्री राम। श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की, रामदास जी महाराज की जय, राम बालक दास जी महाराज की जय। वो कहते हैं नाथ भरत कछु पूछन चाहे, जय हो। प्रभु संकोच जल प्रगट न है। क्या बात है। यही वचन ग्वाल भीलों ने भी कहा ठाकुर जी से चित्रकूट में कि महाराज हम चोरी करते हैं, आपके बर्तन भाड़े भी ले जा सकते हैं, कपड़े भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम सेवा भी बड़े भाव से करते हैं। जय हो। तो ऐसा कभी आप ये न सोचें, संकोच में न रहे कि मैं इस भगत को ये सेवा बता दूंगा तो ये कर नहीं पाएगा। ग्वाल भीलों ने कहा भगवान का दर्शन करने के लिए, जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सभी लोग अपना समय निकाल कर भगवान के धाम को बधा रहे हैं, इसी प्रकार ग्वाल भीलों ने भी भगवान से कहा कि नाथ हमार यही सेवकाई, अल्ले न भूषण बसन चुराई। महाराज हमारी सेवकाई में तुम कोई वो न समझो, हम तो रोज किसी को सता के ही खाने वाले हैं, लेकिन हमारा ये वचन है कि आपको हम दर्शन करने आए और आपको कोई तुलसी फल फूल जल या कोई आवश्यकता है तो आज्ञा देने में हमको संकोच नहीं करिए, नहीं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठाकुर जी ऐसे ग्वाल भीलों की तोतरी बाता में श्रवण कर रहे हैं। आज आप लोगों ने व्यास जी के मुखारबिंद से कितने लोगों का कल्याण होता है। किसी को भगवान ने एक प्रतिनिधि को कल्याण किया, लेकिन भगवान के नाम ने अनेकों को जो है कल्याण किया है। तो भगवान का दर्शन करने के लिए ग्वाल भीलों ने जब आए तो कैसे आए? कंद मूल फल भारी भारी दोना, चले रंग के जन लोटन सोना। कंद मूल फल और जल आदि भगवान किसी पात्र में प्रसाद नहीं पा रहे, दोनों पत्तलों में प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए ग्वाल भीलों ने कंद मूल फल लेकर के भगवान का दर्शन करने आए। और किस प्रकार आए? जैसे आप लोगों ने श्रीमद् भागवत रूपी रसस्वादन करने के लिए अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना संपत्ति, घर द्वार छोड़ करके ठाकुर जी की कथा सुनने आए, ऐसे वो ग्वाल भील भी भगवान का दर्शन करने के लिए आते। लेकिन कितने आते? कंद मूल फल भारी भरी दोना, चले रंग के जल लोटन सोना। ऐसे धाये जैसे कोई सोना का खजाना खुल गया हो। ऐसे ग्वाल भीलों ने भगवान का दर्शन करने के लिए आए। तो आप जो है अपना प्रसंग बता दिया करें कि हमको कौन सा प्रसंग में क्या आवश्यकता है। माखन मिश्री की या बांसुरी की, ये कोई भी वस्तु निसंकोच बोल देंगे। हमारी माताएं बहनें युवक सब सेवा करने वाले हैं। अब मैं इनको सभी को हृदय से आशीर्वाद दूंगा कि इसमें करत करत या अभ्यास से जड़ मत होश सुजान,
काल लोहिया जी ने कहा, ये खुशी की बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके धन कितना है, आपके धर्म कितना है, आपके पुण्य कितना है, क्योंकि ठाकुर जी आप लोगों को 84 लाख योनि भोगने के बाद में ही आप लोगों को रचा है। बड़े निर्भय होकर के रचा है। ठाकुर जी ने कहा है, सब में प्रिय सब में उपे जाए, सब अधिक मनुष्य मोहि भाई। ये संसार में जो 84 लाख योनि है, सबको मैंने ही उपजाया और सब मेरे प्रिय भी हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान नारायण का दूसरा स्वरूप नर है। अगर नर न हो तो भगवान अधूरे होते हैं। संसार में भगवान प्रतिदिन थोड़ी ज्ञान देने आएंगे, किसी को सन्निधि बना देंगे, किसी को कमेटी के सदस्य बना देते हैं। हमारी शांति मैया है, रोज प्रतिदिन पंपलेट लेकर के जाती है और घर घर में देकर आती। जय हो शांति तो भगवान का जो पात्र बनना चाहे तो ठाकुर जी उसका निमित्त बना देते हैं। तो सबसे अधिक मनुष्य मन भाई। इसलिए साथियों, माताओं, बहनों, ये कथा और ये समूह हर समय प्राप्त नहीं होता है। इसमें सेवाएं भी करनी है अपने अपने स्तर के हिसाब से। तो और भी अभी सेवाएं आई हैं जो गुप्त रूप में भी हैं, प्रगति में भी हैं। आज माता जी की सेवाएं जो है खैतान जी भगत जी की सेवा रामीचा से आई है, वो भी गुप्त में। आम राम निवास जी प्रजापति जी की तरफ से सेवाएं आई और हमारे बजरंग लाल जी शर्मा जी बर्तन भंडार जी की तरफ से सेवाएं आई हैं। लेकिन अभी सेवाओं का नाम नहीं खोला जा रहा है। सबको सबकी सेवा का भाव जो है बता दिया जाएगा। 7 दिन इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। अजय से धुंधकारी महाखला का ये भागवत कल्याण कर सकती है, तो क्या हमारे सुजानगढ़ वासियों का, या क्षेत्र वासियों का, या देशवासियों का, या विश्ववासियों का कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठाकुर जी कहते हैं कि गौ को चल जहाँ लगी मनी जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ये जहाँ तक प्रगति है, संत का काम होता है विश्व का कल्याण करना, क्षेत्र का कल्याण करना, देश का कल्याण करना, अपने गांव का कल्याण करना, अपने स्वयं भक्तों का कल्याण करने के लिए संतों का अवतार होता है, भक्तों का अवतार होता है। आप सबके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ऐसे सुदर्शन दास जी महाराज जैसे महापुरुषों का सानिध्य मिल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं। जो असंभव है उसको संभव करने को प्रयास करिए कि एक घड़ी आधी में पुण्यान, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगत से करोड़ों पापों का नष्ट होना। तो मेरा निवेदन है माताओं बहनों से कि जो भी कोई टोपी ला रहा है, कोई ठाकुर जी के लिए क्या श्रृंगार ला रहा है, नाना प्रकार के श्रृंगार तो व्यासी जी बताया करते हैं। अब उन्हें तो त्यागी तपसी साधु है, ठाड़ भाषा है, तुलसीदास जैसी भाषा को सब कोई थोड़ी लोग सुनेंगे, सभी लोग नहीं सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रोग्राम की गरिमा, प्रोग्राम का संपन्न बनाना, भव्य बनाना, ये आप सभी ग्रामवासियों का कार्य है। जो अपना काम है हम कर रहे हैं, अब आपका जो कार्य है आप करिए। तो अनेक भक्तों के, दानदाताओं के
आ रहे हैं इस सेवा संतों के लिए भी, ठाकुर जी के लिए भी, तो मैं सभी से अधिक समूल होते हुए और मैं अपनी वाणी का विराम दूंगा और सभी से निवेदन करूंगा ये ठाकुर जी की कथा जरूर से जरूर सुने। वो पूज्य महाराज जी बताएंगे और उसको हम और आप सभी मिलजुल करके उस सेवा को करेंगे। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। जय श्री राम। तो जहाँ 7-5 की लाठी और एक जने का बोझ, ये कार्य आप लोगों का है और महाराज जी की मध्यस्थता में कार्य हो रहा है, इसमें 4 चांद लग रहे हैं। सुदर्शन जी महाराज जिनके सानिध्य में और हमारे चहेते प्रोफेसर थे महाराज जी, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, धर्म के प्रति आपका मोह सदैव आपको यहाँ खींच कर लाता है और जब जब भी महाराज जी का आदेश होता है और सियाराम बाबा के बगीचे में कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, आप सभी बढ़ चढ़कर उसमें अपनी भागीदारी को निभाते हैं। जय हो, जय हो। मेरा ऐसा मानना है इस बार भी आप अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगी। मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं उन सबको ध्यान में है कि बगीचे का कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो सार्वजनिक कार्यक्रम होता है। जय हो, जय हो। क्योंकि वो आपका अपना कार्यक्रम होता है। जिस तरह से घर में हम कोई न कोई आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में सारी भूमिकाएं अपनी ही होती है, उसी तरह से सियाराम बाबा के बगीचे में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें आप सब लोगों की भागीदारी होती है। जय हो। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो गागर में सागर को ही समाहित करते हुए कहूंगा कि ये केवल और केवल आपका धार्मिक आयोजन है और इसमें सारी की सारी इसको भव्यता और दिव्यता देने की आपकी जिम्मेवारी है। जय हो। ये सुजानगढ़ धर्म नगरी है। पूज्य श्री ने बार बार कहा है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें इस धर्म नगरी के लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप इस आयोजन में सदैव की भांति बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाएंगे, तन से, मन से, धन से। कबीरदास जी ने कहा है, चिड़िया चूच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान किए धन बड़े, दान किए धन बड़े, कह गए दास कवि। और क्या कहा है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। यह गंगा आपके द्वार पर आई है, इसमें स्नान करना आपका कर्तव्य है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संतों के और शास्त्रों के सामने मेरे से तुच्छ व्यक्ति का कुछ कहना अतिशयोक्ति होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। मोर बन के कन्हैया हम सबके बीच में मत हैं, ये बंसी वाला जाने और इसका काम जाने और बड़ी तन्मयता के साथ में नाच कूद करके फिर आरती करना है। तो हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु जो नाचने के शौकीन हैं खड़े हो जाएंगे और कन्हैया के साथ में नाचेंगे। आइए और ताली जरूर बजाएंगे।
एक दिना बोली राधा प्यारी, 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 दो दिन से नहीं मिले बिहारी, दो दिन से नहीं मिले मुरारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। राधा जी डेली मोर का दर्शन किया करती थी, लेकिन 2 दिन व्यतीत हो गए, मोर भगवान